पहले अमृता। नमस्कार आप सबको। मनोज सर का और चंद्रप्रभा जी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए और उसके बाद आरके सर का और नीलम चौबे जी का बहुत ही बढ़िया प्लान रहा, बहुत ही मज़ा आया और लोगों के इतने बढ़िया इस पे सबने अपनी-अपनी राय ज़ाहिर की और सबने का इतना शानदार प्रेज़ेंटेशन किया है कि बिज़नेस और आसान लगने लगा है सबको। और अपने बारे में बताऊँ सिर्फ़ ये जैसे कि सर ने बता ही दिया, मेरा नाम अमृता है और हम लोग बीकानेर के रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें जो है मेंटरशिप की बड़ी हमारी एलओएस तो इतनी शानदार है कि जितनी तारीफ़ करो उतना कम है। मुझे बड़ा प्राउड फ़ील होता है कि हम इतनी शानदार एलओएस के अंदर है, इसके अंदर एक से बढ़कर एक हिंदुस्तान के ही नहीं, दुनिया के भी बड़े-बड़े नगीने हमारी एलओएस के अंदर हैं, जिनके लिए हम बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं नाम लूँगी सुमित जी एंड तान्या जी का, जिनका जितना धन्यवाद करें, उनकी सीडी सुन-सुन के हमने अपने बिज़नेस को बढ़ाया। विजय प्रकाश जी और माधवी जी का, जिन्होंने बहुत अच्छी राह दिखाई और उनकी सीडीज़ में इतनी अच्छी और इतनी सिम्प्लिसिटी होती थी कि मुझे लगता था जैसे कि हमारे जैसा ही कोई वहाँ पे माधवी की जब सुनती थी मैं सीडीज़ के अंदर तो ऐसा लगता था या सेमिनार अटेंड करती थी, ऐसा लगता था कोई हमारे जैसी ही महिला है, सिंपल घरेलू जो ये सब चीज़ें बता रही है और वो कर सकते हैं, तो हमें ये फ़ील होता था कि हम भी कर सकते हैं। बड़ा ही प्राउड फ़ील होता है इन कपल को देखकर। पंकज जी और अमिता जी की जितनी बात करें उतना ही कम है, बहुत लोग फैन हैं उनके और जब भी बात करते हैं तो लोगों के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। इतना सपोर्टिव कपल है, इतना अच्छा कपल है कि मैं मतलब एक-एक जने को बताती जाऊँ तो मुझे लगता है कि मेरी शायद पूरी टीचिंग इसी में ही खत्म हो जाएगी। और जयपुर के हमारे चेतन जी और मंजू भाभी ऑसम पर्सनैलिटी। मंजू भाभी तो हमेशा मुझे वैसे बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। हमको करीब 13-14 साल हो गए फॉरेन ट्रिप पे जाते हुए और हम कम से कम 17-18 फॉरेन ट्रिप्स कर चुके होंगे, मुझे गिनती याद नहीं है। तो इतने सारे में वो हमेशा हमारे साथ होते थे। बहुत ही बढ़िया मेंटर हैं वो हमारे और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि इतनी सिंपल, इतनी मतलब कि 10th पढ़ी हुई लेडी जब है ना बिज़नेस कर सकती हैं और स्टेज पे इतना प्यारा बोलती थी जब उनकी आवाज़ सुनते थे, तो हमें लगता था कितना अच्छा है, कितना सॉफ्ट स्पोकन लेडी है ये, कितनी अच्छी प्यार से बात करती हैं, सबसे कितने प्यार से मिलती हैं और बहुत कुछ हमने उनसे सीखा। तो ये सारा कुछ जब मैंने देखा तो इस बिज़नेस से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली। तो मुझे लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए क्योंकि जब प्लान जो जिया जी थे जो आईएएस मतलब कि आरएस ऑफिसर थे और सीनियर आरएस ऑफिसर थे और आईएएस बनने वाले थे। उन्होंने ये प्लान दिखाया और इनके कज़न ने दिखाया, जो कि अब यूके के अंदर हैं। तो उन्होंने ये प्लान दिखाया तो हमने ये प्लान देखा और बड़ा ही अच्छा लगा ये प्लान देख के और इन्होंने इनकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी है विवेक की। और उन्होंने फटाफट इस बिज़नेस को करने का निर्णय लिया और इस बिज़नेस को हमने शुरू किया तो उस टाइम किट आया करती थी। और तभी कॉलेज में पढ़ाती थी, ये भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर थे, साथ में हमारा इंस्टीट्यूट भी था। मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ दोनों भी गवर्नमेंट जॉब में थे। मदर इन लॉ जो थी वो प्रिंसिपल थी और फादर इन लॉ भी एक्सन थे और मेरी 2 सिस्टर इन लॉ तो दोनों छोटी हैं इनसे और उसमें से भी एक जो है इस बिज़नेस के अंदर फाउंडर सॉरी सफाया है अभी, उनकी नई पे नची हुई है, आदत हो गई है, पुरानी ही निकल आती है। हमें नई की आदत बनानी चाहिए जिससे कि और नए लोग हमारे ग्रुप में ऐसे आएँ। तो अभी सफायर उन्होंने नया लेवल अचीव किया है और बहुत ही शानदार वो भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर थी कहूँगी क्योंकि उन्होंने भी जॉब छोड़ दिया है अपना और मैं भी अपने आप को सेल्फ रिटायर्ड लेक्चरर कहती हूँ, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है क्योंकि जो-जो ड्रीम मैंने देखे शायद वो मेरे पूरे होते जा रहे थे। जब मैं छोटी थी तो सोचती थी कि मुझे जॉब करना है, बाहर निकलना है, पढ़ाने का शौक है, मैं कुछ करूँ अपनी लाइफ में क्योंकि मैं मिडल क्लास फैमिली से आई थी, तो जॉब मेरे लिए बड़ा fascination वाली चीज़ हुआ करती थी कि जॉब करते हैं तो कैसे होते हैं, उनकी लाइफ कैसे होती है। जब मेरी शादी हुई तो देखिए ड्रीम पूरा हुआ और भगवान ने मेरे को ऐसी फैमिली में दी जहाँ सारे लोग जॉब करते थे। तो वो इच्छा अपने आप ही पूरी हो गई मेरी और उसके मैंने कम से कम काफ़ी लंबे टाइम तक जॉब किया और जब हम लोग एमरेल्ड बने तो उसके बाद मैंने अपने जॉब से छुट्टी ले ली। मुझे समझ में आ गया कि जॉब मुझे अब नहीं करना चाहिए, मेरा डिसीज़न था, मैं किसी को नहीं कहती कि कोई करता है या नहीं करता है, उसके पीछे पर मुझे लगा कि मुझे अब जॉब से छुट्टी ले लेनी चाहिए। मुझे मतलब ये फ्रीडम अच्छी लगी जॉब के बाद और मुझे खुशी हुई कि मैं ना मतलब कि अपने पेरेंट्स, अपने इन-लॉज़ का और अपने बच्चों का पूरी तरह से ध्यान रख पाई और उनको बहुत अच्छे से अब मैंने अपनी निगरानी के अंदर पालन-पोषण दिया। और यही चीज़ें मुझे बहुत प्यारी लगती थी और सबसे बड़ा ड्रीम जो था एक और चीज़ मैंने इस बिज़नेस में अपने आप को मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने अपने आप को खोजा, अपने आप को एक्सप्लोर किया कि मुझे क्या पसंद है। तो धीरे-धीरे इस बिज़नेस को करने के दौरान मुझे जो समझ में आया कि मुझे घूमना बहुत पसंद है और इस बिज़नेस ने वो ड्रीम बहुत ही पूरा किया। क्योंकि शादी जब बीकानेर में हुई तो उसके बाद इतना कोई आना-जाना नहीं था क्योंकि विवेक को बिल्कुल भी शौक नहीं था घूमने का। तो मैं कहती थी कैसे होगा क्योंकि इन्होंने तो बीकानेर भी दिखाने की कोई कोशिश नहीं की कि बीकानेर कैसी जगह है। बस शादी होके आ गए और घर में ही टाइम निकल जाता था। बस एक बार शादी के बाद हम लोग घूमने गए थे शिमला और उसके बाद कभी नहीं गए। पर इसमें एक इनके साथ ज़बरदस्ती हो गई कि घूमने जाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं थैंक्स करती हूँ एमवे का कि वो हर साल एक फॉरेन ट्रिप देती है और बड़ा ही मज़ा आता है उसके अंदर जाने में।
और मुझे घूमने का शौक बहुत है, तो बहुत मजा आया मुझे उस ट्रिप्स में जाने में। और ब्रिट वर्ल्ड वाइड का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने भी आधा हिंदुस्तान तो हमें घुमा ही दिया। तो इस तरह से एक जो मेरे को पता चला कि मुझे ये चीज की मतलब कि मैं ना बहुत इंजॉय करती हूँ इन चीजों को। और एक चीज और मुझे इससे ये पता चली कि आप जो ड्रीम्स देखते हो, वो वाकई में आपके ड्रीम्स पूरे होते हैं। और वो जो सपना आप देखते हो, उसे देखने की हिम्मत रखना बेहद जरूरी है, और उस हिम्मत के लिए हमें एक पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखना जरूरी है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी, पर इन चीजों को जब एक्सपीरियंस किया तो इनके ऊपर और विश्वास बढ़ गया। और मुझे ये लगा कि एक फेथ होना अपने आप पर, अपने सपनों पर, अपने काम पर बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को क्या होता है, अपने आप पर ही फेथ नहीं होता, अपने आप ही अपने जो पॉजिटिविटी होती है उसको खो देते हैं। और पॉजिटिविटी हमें क्या है, ग्रेटनेस की तरफ ले जाती है, अपनी सफलता की तरफ ले जाती है। और जो हमेशा जो मतलब कि नेगेटिविटी है, वो हमेशा अपने फेल्योर की तरफ ले जाती है, हमें असफलता की ओर ले जाती है। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब वो नेगेटिविटी की बात करते हैं या किसी और मतलब कि अपने आप को परेशान करने वाले विचारों की बात करते हैं, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो अपने खुद के असफल होने की और अपने खुद के फेल्योर होने की बात कर रहे हैं। और हर इंसान ये चाहता है कि वो ग्रेट बने, उसके अंदर एक ग्रेटनेस आए, उसमें एक महानता आए। तो हमें हमेशा ऑप्टिमिज्म की और पॉजिटिव आउटलुक की बात करनी चाहिए, अपने आप में फेथ रखने की बात करनी चाहिए, अपने ड्रीम्स को आंखें खुली करके जो ड्रीम्स हम देखते हैं उनके बारे में बात करनी चाहिए, उनके बारे में हमें सोचना चाहिए और उनके ऊपर काम करना चाहिए। और उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है वो सोचना चाहिए। और जो चेंज है, आजकल ऑप्शन की बात करते तो लोग कहते हैं कि चेंज भी हमारी इच्छा होगी तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पर मेरा ये मानना है कि चेंज आजकल आपके लिए ऑप्शन नहीं है, मैंडेटरी है, जरूरी है, वो आपके लिए मजबूरी है आज आपको बदलना। कि जैसे कोरोना है, एक छोटी हमारी जो ये चीज हुई, उसने एक दुनिया में बहुत बदलाव लाए और वो हमारे लिए जरूरी हो गए। जो लोग पहले कहते थे कि हाइजीन या स्वास्थ्य का क्या है या हेल्थ क्या है, पर हेल्थ आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, एक ट्रेंडी चीज है पूरे उसके अंदर, और बहुत ज्यादा सुपर उसके ऊपर चल रही है ये ट्रेंड। और लोग आजकल हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो जो लोग कहते थे कि घर का हमें खाना पीना है, वो बहुत अच्छी बात है कि हमें घर का हेल्दी खाना खाना चाहिए, फिर बीच में बहुत फैशन बढ़ गया था होटल के खाने का या सप्लीमेंट्स ना लेने का। पर आजकल जब आप देखेंगे तो आजकल लोग सप्लीमेंट्स पे भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। लोग चला के हमसे बात करते हैं, हमसे डिमांड करते हैं कि इसमें आप लोग क्या सप्लीमेंट्स लेते हैं, आप कैसे हेल्दी रहते हैं, आपका क्या तरीका है। तो ये चीजें मैं कहती हूँ कि ये सब चीजें जो चेंज हो रहा है वो मैंडेटरी, और साथ में जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो हमारे लिए बेहद जरूरी है। और हेल्थ जो है आजकल एक ट्रेंडी चीज है, एक नंबर वन टॉप पे चलने वाला ट्रेंड है, जिसको कि हमें फॉलो करना चाहिए और हमें मानना चाहिए। और इसके साथ ही कुछ एक चीजें और हैं जिससे कि हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। सबके साथ ही हम जब काम करते हैं, जैसे कि एक मैंने देखा कोरोना ने एक लोगों को पेशेंस भी बहुत ज्यादा सिखाया, कि जब लोगों को मजबूरी के अंदर घर में बैठना पड़ा तो उन्हें पता चला कि हमें कैसे अपने आप में सेल्फ पेशेंस डेवलप करना, और साथ में लोगों के साथ भी कैसे सेल्फ हमें मतलब कि लोगों के साथ भी हमें पेशेंस के साथ डील करना। और ये बिजनेस भी हमें यही सिखाता है, सारा बिजनेस है। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि इसके अंदर हमें पेशेंसफुली अपने आप के साथ भी डील करना है, क्योंकि इस बिजनेस को ग्रो करना होता है। आप लोगों के साथ डील करते हो तो लोग भी हमें अलग अलग तरीके के मिलते हैं, तो उनके साथ डील, प्यार करना, उनको रिलेशनशिप बनाना, उनका ध्यान देना, उनको इम्पोर्टेंट फील कराना बेहद ज़रूरी होता है। इसके लिए कोई भी काम करते हैं, तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हमारे पास कोई ना कोई पर्पज़ हो। बिना पर्पज़ के जब हम कोई काम करते हैं, तो हम कहीं पर भी नहीं जाते हैं। जैसे कि अगर आप घूमने निकलते हैं वॉक पर और आपकी कोई दिशा तय नहीं है, तो आप तो मनमर्ज़ी सड़क पकड़ के चले जाते हैं और वापस लौट के आ जाते हैं, क्योंकि आप पर्पज़ नहीं होता उस वक़्त आपका वॉक करने का। पर जब आप कहीं पे ऑफ़िस जा रहे हैं या कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं या किसी एक पर्पज़ आगे बढ़ते हैं, तो आपकी एक स्पीड भी होती है, एक आपका पैशन भी होता है और एक आपका पेशेंस भी होता है, क्योंकि आपको सही सलामत उस जगह पहुँचना होता है। पर पैशन के साथ पहुँचते हैं, आप खुशी-खुशी वहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि आप किसी पर्पज़ को लेके नहीं जा रहे होते हैं। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जो भी काम कर रहे हैं, उसका एक उद्देश्य है जिसे हम पूरा करना चाहते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके साथ ही हमारे आज देखा जाए तो फ़ोन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है, क्योंकि हमने फ़ोन से ही लोगों से टच बनाना है, लोगों से प्यार करना है। हर वक़्त हम जब किसी से बात करते हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमारे जानकार हैं, तो केवल और केवल हमें ये बात नहीं करनी है उनसे कि हमेशा बिज़नेस के बारे में बात करें। हम उनसे हाल-चाल भी पूछ सकते हैं, उनसे हम है ना मतलब कि जो कोई अच्छा पर कभी उन्होंने कोई अचीवमेंट किया अगर मान लीजिए, तो उनके लिए उनको बधाई दे सकते हैं। इस तरह से हमारा टच बना रहता है और बिज़नेस बढ़ने की बहुत सारी संभावनाएँ भी यहाँ पर बढ़ती हैं। जैसे कि मैं अभी एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगी कि मेरे पास मैं काफ़ी लोगों से मतलब कि मैंने कोरोना के पीरियड में बहुत सारी बातें की अपनी फ्रेंड्स से की, अपने मतलब कि
विवेक की बहुत सारे जो दोस्त हैं उनकी वाइफ से बातें की, उनसे मतलब कि मैंने फोन पे टच बनाए रखा। आज उन लोगों के लगातार मेरे पास अपने आप ही मैसेजेस आते हैं कि हमें स्किन के लिए कुछ चाहिए, हमें हेल्थ के लिए कोई चीज चाहिए, हमें क्या नाम मतलब कि आप कैसे ट्रीटमेंट करते हो वो चीज हो, या उन्होंने मेरे से सुना हुआ है तो वो खुद चला के उन प्रोडक्ट्स का नाम लिख के मुझे मैसेज करते हैं कि आप हमारे यहाँ ये भिजवा दीजिए, हमारे यहाँ ये दे दीजिए। तो बहुत अच्छा लगता है कि आपने जो काम सेल्फलेस होके किया, अपनी हेल्थ के बारे में बताया कि आप किस तरह से अपने आप को हेल्दी बना रहे हैं, अपने आप को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, तो वो उन लोगों को बातें बहुत अच्छी लगी और उन्होंने उस चीज के लिए अपने आप आगे होके हमें मतलब कि एक हमारे लिए एक बहुत अच्छा सोर्स बने, कि हमारे लिए वो रिटेलिंग का सोर्स बने, और साथ ही साथ आगे उनके अंदर मुझे जो एक नजर आता है कि वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर भी हमारे लिए बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो ये चीजें जब होती हैं, जब हम किसी के लिए भी सेल्फ करते हैं, किसी को के प्यार करते हैं, मान सम्मान देते हैं, किसी की केयर करते हैं, अपने आप ही हमें ऊपर वाला जो है भगवान एक आशीर्वाद के रूप में बहुत सारी चीजें हमारे को रिटर्न में देने लगते हैं। साथ ही हमें जब हम इस बिजनेस को करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा ये देखना चाहिए कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम हमारी सफलता के लिए, असफलता के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। इसे हमें ही सही बनाना है, कोई और आके हमारी जिंदगी में इसे सफल नहीं बना सकता, क्योंकि ड्रीम्स हमारे हैं, जो भी हमने सोचा है वो हमारा है, हमारी फैमिली है, हमारे माता पिता हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके अपने सपने हमारे हैं। तो वो चीजें केवल हम ही हैं जिनको उनके सपनों को, उनकी हर चीज को सफल बना सकते हैं। इसलिए हमें ये इंतजार नहीं करना है कि कोई आएगा और काम करेगा। टीम एक काम कर रही है, हमारे लिए मेंटर हमारे काम करे, पर हमें भी बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए। जब हम आगे होके काम करना शुरू करते हैं तो हमारे मेंटर हमें अपने आप ही गोदी में उठा लेते हैं, बल्कि और वो हमें और ज्यादा सिक्योरली आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और हमेशा हमें कोई भी हम काम करें तो बीइंग एन अपलाइन और जो कुछ भी है, उसके नाते हमें कभी भी, मेरी ये कोशिश रहती है और विवेक की भी खासकर ये कोशिश रहती है कि जब भी हम कोई काम करते हैं और कोई सफलता हमें मिलती है तो हम ये कोशिश करते हैं कि अपनी टीम को उसका क्रेडिट दें, हम अपने पास उस क्रेडिट को कभी ना रखें। और कभी भी किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी अगर हमारे अंदर आती है तो हम अपनी टीम के अंदर वो पास आउट ना करें कि भैया ये कोई भी है ना, मतलब कि डिस्करेजमेंट का कोई भी हमारे दिमाग में कोई पॉइंट आया तो हम अपनी अपलाइन से डिस्कस करें। हम किसी भी हमारे सैम या मैम से उसको डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर होगा कंपैरेटिवली अपनी टीम में, अपनी डाउनलाइन के अंदर उसको डिस्कस करें, जो कि बहुत ही गलत होगा। और साथ ही कभी भी हमें किसी भी चीज के लिए फॉल्स क्लेम नहीं करना है, फॉल्स प्रेज नहीं करनी है। हमें जो भी चीज हम किसी को बता रहे हैं, चाहे वो बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, चाहे हम प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, हमें उसके बारे में झूठी तारीफ नहीं करनी है, झूठे वादे नहीं करने हैं। हमें हमेशा सही तारीफ करनी है और सही वादे ही करने हैं। नहीं तो क्या होगा कि हमारी झूठी तारीफ और झूठे वादे हमारे प्रोडक्ट को, हमारी चीजों को इसकी क्वालिटी को नीचा कर देते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी को घटा देते हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू को हल्का बना देते हैं। तो इन सारी चीजों को हमें रखना चाहिए और अपने छोटे छोटे फायदों को भूलकर हमें बड़े फायदों की तरफ ध्यान देना चाहिए, दूसरों के खुशी की तरफ ध्यान देना चाहिए, दूसरों के सेहत की तरफ ध्यान देना चाहिए, दूसरों को कितना फायदा मिल सकता है जो काम हम उनके लिए कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। जब कभी भी हम किसी के लिए किसी प्रोडक्ट के बारे में वो हमें पूछ रहा है तो हमें मतलब कि अगर वो 100 रुपए की चीज ले रहा है तो उसको उसमें 150 रुपए का मजा आना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि हम 100 रुपए की चीज मांग रहे हैं उसकी जगह उसको 150 या 200 रुपए की चीजें चिपकाने की कोशिश करें। एक ये मतलब समझने की बात है कि वो जितना मांग रहा है, जितनी उसकी जरूरत है, हम उसको उसमें उसको सेटिस्फाई करें, बल्कि सेटिस्फाई ही ना करें, उसको इतनी खुशी मिले कि आपने तो मुझे बहुत ही कम पैसों में बहुत सारा ज्यादा फायदा दे दिया। उसको ये फीलिंग आनी चाहिए जिससे कि उसे ये लगे कि वाकई में मैं जिनके टच में हूँ, वाक़ई में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत फेथफुल लोग हैं और साथ में बहुत ज़्यादा वो हमें पसंद करें, हम उसके लिए लाइकेबल हों। हम उसके लिए मतलब कि उसको लगे कि ये लोग मुझे हमेशा प्यार करेंगे, मेरे फ़ायदे की बात करेंगे, मेरी खुशी की बात करेंगे। थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे कि वो खुद आपको चला के फ़ोन करेगा। आपको उसे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपसे वो बहुत सारी चीज़ें जानना चाहेगा, आपको प्यार करेगा, आपको ना मतलब कि सम्मान एक अलग ही तरीके का देगा जिससे आप में एक जो आप मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करेंगे आप उस वक़्त। साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि आप अपने सपनों के लिए फाइट कर रहे हैं, तो उनके लिए आप अपना एक्शन डालिए। साथ में आज ये भी है कि जो भी आप लर्न करते हैं, सबसे पहले जो होता है कि क्विक डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि विवेक के अंदर बहुत क्विक डिसीजन लेने की पावर है और ये चीज़ें मैंने एक बार एमबीए के एग्ज़ाम्पल में जब हमने बिज़नेस जॉइन किया वो बताया, वो कम से कम 20 साल पुराना, 22 साल पुराना हमारा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मैंने लाइफ में बहुत सारी इनकी बातें देखी कि इनके क्विक डिसीजन के कारण हमें बहुत सारे फ़ायदे हुए और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर साथ ही क्विक लर्निंग भी होना बेहद ज़रूरी है इस बिज़नेस में और आज की लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहले की बात ये थी कि स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस, पर अब रेस। बट आजकल ऐसा नहीं है। आजकल ये होता है कि क्विक डिसीजन लेना, क्विक लर्निंग करना और क्विक एक्शन करना भी बेहद ज़रूरी है और फिटेस्ट ही जो होता है वो ही
सर्वाइवल के लिए है आजकल, ना कि क्विकेस्ट एंड फिटेस्ट जो होता है वही सर्वाइवल रहता है। तो जो भी क्विकेस्ट काम करेगा, जो भी वही फिटेस्ट बनेगा और वही सर्वाइव करेगा आज के वक्त के अंदर। इसलिए बेहद जरूरी है कि जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए हमें तैयार रहना है, उनके लिए फटाफट डिसीजन लेना है, उनके लिए हमें बहुत जल्दी सारी चीज़ों को सीखना है। जैसे कि आज भी बहुत सारी चीज़ें मतलब कि एमवे ने डायमंड एंड अप के लिए एक मीटिंग रखी थी, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस बताए जिसको जल्दी ही आपके जो टीम लीडर हैं, जो मेंटर्स हैं आपके, वो आपको बताने वाले हैं। पर वो सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी उनको सीख लेना चाहिए, जैसे बीबीआई है, बीएफआई है, सीएसआई क्या होता है, कितना हम अपना मैक्सिमम अपनी टीम को फ़ायदा दिला सकते हैं। ये सारी चीज़ें जितनी जल्दी हम सीखेंगे, उतना ही जल्दी अपनी टीम को फ़ायदा दे सकेंगे और उतना ही जल्दी उनको बढ़ा सकेंगे। इसलिए कहा जाता है कि क्विक डिसीजन, क्विक लर्निंग एंड क्विक एक्शन ही आपको आज सफलता के ऊपर ले जाता है, लोगों से अलग बनाता है, आम लोगों से अलग बनाता है। 97% पीपल से आपको ऊपर बनाता है और आप 3% सक्सेसफुल लोगों के अंदर आते हैं। और सक्सेसफुल का मतलब ये नहीं है केवल इस बिज़नेस के अंदर कि आप पैसा कमाते हैं। इस बिज़नेस की खूबसूरती ये है कि आप इसके अंदर पैसा तो कमाते ही हैं, पर इसके साथ-साथ आप हेल्थ भी कमाते हैं, इसके साथ आप हैप्पीनेस भी कमाते हैं, इसके साथ-साथ आप सक्सेसफुल भी होते हैं, इसके साथ ही आप बहुत फेमस भी हो जाते हैं, इसके साथ ही आप एक बहुत अच्छे मेंटल, स्पिरिचुअली, सोशली, फिजिकली, मेंटली फिट पर्सन भी बनते हैं। और इससे जो गेनिंग की बात करें कि इस बिज़नेस ने मुझे क्या-क्या दिया है, वो चीज़ मुझे जो मैं महसूस करती हूँ, वो हमेशा मैं ये करती हूँ कि मुझे मतलब मैंने ड्रीम लाइफ भी ऐसी मैं कहती हूँ ड्रीम्स के ऊपर मेरा बहुत फ़ोकस रहता है कि मुझे ड्रीम्स मतलब कि मैंने जो देखे वो पूरे हुए। तो उसमें ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं प्लेन में बैठूँगी, क्योंकि हम लोग एक मिडल क्लास फैमिली से तो कभी सोचते भी नहीं है कि पासपोर्ट भी बनाएँगे हम लोग। पर हम प्लेन में बैठे और इतनी यात्राएँ की अगर में से मैंने कहा कि मुझे याद नहीं है पर मैं कुछ एक कंट्रीज़ के नाम लेना चाहूँगी आपको, कि जैसे सबसे पहले हम गए थे मेडिटेरियन क्रूज़ में फ्रांस गए, इटली गए, स्पेन गए हम, उसके बाद हम थाईलैंड गए, उसके बाद हम मलेशिया गए। उसके बाद हम स्विट्ज़रलैंड गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, कनाडा गए हैं, बाली गए हैं, दुबई गए हैं, इस्तांबुल गए हैं, सिंगापुर गए हैं, थाईलैंड भी शायद हम 2 बार जा चुके हैं और इस्तांबुल भी हम 2 बार जा चुके हैं, स्पेन भी हम 2 बार जा चुके हैं और पेरिस भी हम मतलब 2 बार जा चुके हैं। तो ये चीज़ें अगर करें या शायद कुछ नाम मैं भूल भी गई हूँ तो अ, विवेक शायद कुछ एक नाम दोहराएँ बताएँगे आपको। इसके अलावा हमारी लाइफ़ में कितना टची मोमेंट आया था जबकि विवेक का बहुत ही सीवियर एक्सीडेंट हुआ था और इनके फ्रेंड मतलब कि एक्सपायर हो गए थे। तो वो वाली लाइफ का बहुत बड़ा मोमेंट था जब हमें पता चला कि हमने इस बिज़नेस से क्या पाया। लोगों का इतना प्यार मिला, इतनी केयर मिली क्योंकि मेरे फादर इन लॉ भी बेड पर थे और विवेक जो है वो अकेले लड़के हैं घर के, तो 2 मेल मेंबर जो थे वो दोनों के दोनों बेड के ऊपर थे, जिनके लिए हम लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे कि कैसे करना है, इनको कैसे बचाना है, कैसे इनको बेस्ट ट्रीटमेंट देना है। उस वक़्त जो लोगों का सपोर्ट मिला जिसमें कि लोगों को पता था कि भई अब इनमें से किसी को भी कुछ होता है तो पैसे जो हम दे रहे हैं उसका क्या होगा? कोई चीज़ों का बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं था, पर लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ध्यान रखा, बहुत सेवा करी। रात-रात भर लोग हमारे लिए जागे और इनकी एक मतलब कि बेडशीट पे एक सल भी नहीं आने देते थे। लोग सारे टाइम वहाँ पे खड़े रहते थे और हम सबको कहते थे मेरे को, मेरी मदर इन लॉ को, मेरी सिस्टर इन लॉ को, "आप बिल्कुल आराम कीजिए, मेरे फादर को, मेरी मदर को कि आप आराम कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, हम खड़े हैं इनके लिए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए।" तो इतना प्यार, इतनी सेवा मिली वहाँ चारों तरफ हॉस्पिटल में लोग मतलब देखते थे कि कौन है जो बेड पर है, कोई मिनिस्टर है, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, क्या है जिससे इतने लोग रोज़ के मिलने आते हैं, 200 से 300 लोग आया करते थे और लोग आश्चर्यचकित रहते थे कि ये हो क्या रहा है? ऐसा कौन-सा आदमी है जिसके लिए इतने लोग ध्यान रखने के लिए आते हैं, इतने लोग इनको प्यार करते हैं और इतने लोग इनके लिए दुआएँ दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने हाँ, मतलब देखी तो मुझे पता चला कि इस बिज़नेस में पैसा ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग अर्न करते हैं। तो पैसा बाद में देखा जाए तो एक बाय प्रोडक्ट रह जाता है, एक छोटा ही चीज़ रह जाती है और दूसरी चीज़ें जो मिलती हैं, वो मतलब कि पैसे के आगे बहुत बड़ी हो जाती हैं, जो प्यार और जो लोग मान-सम्मान देते हैं, उनके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें सेलिब्रिटी का एक दर्जा दे दिया और लोग जब ऑटोग्राफ लेते हैं, तो मुझे अपना एक बचपन का ड्रीम याद आता है, जब मैं पढ़ाई किया करती थी और मेरे पास सब्जेक्ट था साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर ये पढ़ाते हैं कि डे ड्रीमिंग यानी कि दिवा स्वप्न जो है, वो एक बीमारी है। पर मैं उसे बहुत देखा करती थी कि मेरे से कोई ऑटोग्राफ ले रहा है और मैं उनको दे रही हूँ और उनके नीचे कुछ लिख रही हूँ। जैसे कि सेलिब्रिटीज़ या एक्टर, एक्ट्रेस या मिनिस्टर्स या बड़े-बड़े लोग करते हैं। वो सपना मेरा आज पूरा हो गया, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो सपना भी कभी मेरा पूरा होगा क्योंकि वही जैसा कि हम कहते हैं कि हम मिडल क्लास फैमिली से हैं, तो ऐसा आश्चर्य होता था कि ये चीज़ें भी कभी पूरी होंगी क्या? और वो सच में पूरी हुई। तो इसलिए मेरे को ये लगता है कि सपने देखने से कभी डरना नहीं चाहिए। बस हमें उसके लिए सही रास्ता मिलना चाहिए और उसपे सही तरीके से हमें काम करना बेहद ज़रूरी है। और अब मैं अपने फ़ेवरेट स्पीकर को विवेक को बुलाऊँगी जो कि आपको इस बिज़नेस का और बड़ा आउटलुक, ओवरलुक बताएँगे और बहुत बढ़िया चीज़ें आपको बताएँगे। थैंक यू, गो कैम्प टू ऑल। थैंक यू अमृता, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को नमस्कार।
ये एक बड़ी विडंबना है कि हम सिर्फ एक इमेजिन कर सकते हैं कि आप हमारे को सुन रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम आप में से किसी भी जने के एक्सप्रेशन नहीं देख सकते हैं। और हमें ये भी नहीं, इसमें फायदा भी है कि हमें ये नहीं पता चल रहा है कि आप कुछ बोर हो रहे हैं या आपको कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन ये नए जमाने की हकीकत है, इट इज न्यू नॉर्मल। तो जैसा अमृता ने अपने बारे में बताया, अभी मेरे पास कुछ समय है जिसके अंदर अगर हम थोड़ी सी बिजनेस की बात भी करेंगे, क्योंकि नए लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कुछ फिलोसफी की, कुछ साइकोलॉजी की, कुछ ड्रीम्स की, इसकी बातें हो रही हैं। तो जैसे अमृता ने बताया कि ये जो बिजनेस है ना, ये एकदम एक लाइफ ही है। एमवे को मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि वे ऑफ लाइफ, एक जीवन जीने का अलग शास्त्र, एक अलग अंदाज। एमवे का मतलब, वैसे तो हम बोलते हैं कि एमवे की कोई फुल फॉर्म नहीं होती। कुछ लोग बोलते हैं एमवे का मतलब अमेरिकन वे, लेकिन ऐसा नहीं होता। एमवे की कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन हम लोगों ने एमवे की फुल फॉर्म बनाई हुई है, AMWAY। ऑलवेज मनी विल अप्रोच यू। आपको हमेशा पैसा पीछा करेगा, आपको पैसे के पीछा नहीं करना पड़ेगा। यानी कि आप पैसे के गुलाम नहीं होंगे, पैसा आपका गुलाम होगा। क्योंकि बचपन के अंदर से हमारे को सिखाया गया था कि मनी इज ए वेरी वेरी गुड सर्वेंट बट वेरी बैड मास्टर। अगर पैसे के लिए काम करना पड़े तो फिर काम के अंदर मजा नहीं है और पैसे के लिए कर रहे हैं। लेकिन कितना अच्छा हो कि पैसा काम करे। हमारा पैसा बिना रुके बिना थके 24 घंटे काम करता है, क्योंकि वो एक एसेट होता है। और एमवे बिजनेस भी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एसेट होगा, जैसे हम लोगों के लिए है। जो भी लोग एमवे बिजनेस बिल्ड करते हैं, उनके लिए एमवे एक बहुत बड़ा एसेट है, जिसके अंदर एक बार अगर आपने इसको राइट ढंग से बिल्ड कर दिया, तो उसके बाद आपको जीवन के अंदर कभी भी पैसे के लिए बिल्ड नहीं करना पड़ेगा। जब हम लोगों की जिंदगी के अंदर एमवे आया, और जो आज का एमवे है, उसके अंदर बहुत ज्यादा उन्नति हो चुकी है। आप सोच के देखें कि एक 2 साल का बच्चा अगर 22 साल का हो जाएगा, तो उसके अंदर कितनी ज्यादा उन्नति, कितनी प्रगति, कितनी चीजें हो चुकी होंगी। जब एमवे इंडिया के अंदर 5 मई 1998 को आया था, तो उस समय एमवे के पास सिर्फ 6 प्रोडक्ट्स थे, क्योंकि एमवे को सारे प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान के अंदर बनाने थे, फैक्ट्री सेटअप यहाँ पर करना था। उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस जमाने के अंदर स्मार्टफोन तो हमने सुने ही नहीं थे। कंप्यूटर भी बहुत लेट आए थे। जब मैंने इंजीनियरिंग की थी एनआईटी वारंगल से 1994 के अंदर, तो उस समय हिंदुस्तान के अंदर इंटरनेट भी नहीं होता था। जब चीजें बदली, लगातार बदलती चली गई, तो आज की डेट के अंदर हमने क्या देखा था? हमने उस समय एक विजन देखा था। हमें लगा था कि इस बिजनेस को करने के लिए कोई बहुत लंबी पूंजी नहीं लग रही है। हमें इस बिजनेस को करने के लिए अपना कोई भी काम नहीं छोड़ना है। सभी कामों को करते करते, अगर हम इस बिजनेस को करेंगे धीरे से धीरे गति से, तो भी हमारा फ्यूचर ऐसा होएगा। जो तेज से तेज गति से हम अपने कन्वेंशनल काम करेंगे तो नहीं होएगा। क्योंकि जब हमारे को एमवे बताया गया था, तो हम फैमिली के अंदर सबके सब लोग नौकरी करते थे, और साथ साथ के अंदर बीकानेर का सबसे अच्छा कोचिंग सेंटर चलाते थे। फिर भी भगवान ने हमारी किस्मत के अंदर, हमारे भाग्य के अंदर एमवे लिखा था, वो हमें मिला। लेकिन तब से लेके आज तक चीजें बहुत बदल गई है। जब 6 प्रोडक्ट्स होते थे, जब हमने बिजनेस ज्वाइन किया, तब 15 प्रोडक्ट्स होते थे। अभी 180 प्रोडक्ट्स होते हैं। तब कभी नेट के ऊपर डिलीवरी करने की सोचते भी नहीं थे। अब ई कॉमर्स गांव गांव वाले लोग जान गए। आजकल एकदम गांव के लोगों के पास में मोबाइल्स हैं, स्मार्टफोन है, कंप्यूटर्स हैं, और वो अपना ऑर्डर खुद करते हैं। और पहले, अभी कुछ समय पहले ही हम लोगों को, जैसे हमारा बीकानेर एक बहुत छोटा शहर है, हम यहाँ से 2017 के अंदर डायमंड गए, और अभी 2020 है। आज तक भी हमारे बीकानेर के अंदर एमबे का कोई टच पॉइंट भी नहीं है। हम लोगों को सामान लेने के लिए कम से कम 350 किलोमीटर दूर जाना होता था। होम डिलीवरी जब चालू हुई, तो ये होती थी कि 12,000 का ऑर्डर जब तक नहीं होएगा, तब तक आपको उसके चार्जेस लगेंगे। तो जब तक हमारे को इंतजार करना पड़ता था कि 12,000 का जब ऑर्डर इकट्ठा होगा, तब हम करेंगे। अब कंपनी ने कर दिया कि 500 रुपए से ऊपर का ऑर्डर हिंदुस्तान के किसी मर्जी कोने के अंदर अगर एक प्रीफर्ड कस्टमर करता है हमारा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी होती है। तो अभी मैं आप लोगों को बहुत थोड़ी सी देर के अंदर मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि अमृता की बात से अगर अपन पकड़े, तो हमने कहावत सुनी थी, वो सब कहावतें बदलती चली जा रही। जैसे पहले हमने कहावत सुनी थी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लेकिन आजकल हम बोलते हैं फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस। तो जैसे हमने कहावत सुनी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत था। लेकिन यहां पर अब आ गया सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट, जो तेजी से चेंज करेंगे। हमारे को तेजी से नए मॉडल के अंदर चेंज कर लेना है, क्योंकि इस समय बहुत ही तेज है मार्केट के अंदर। इस समय इतनी तेजी है कि इस समय अगर आपने एमवे बिजनेस को समझ लिया, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो।
आज से 20 साल पहले बोला जाता था कि 20 साल बाद ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी एमवे का नाम भी नहीं सुना होगा। तो हमको ऐसा लगता था कि ऐसा कैसे पॉसिबल होएगा कि 20 साल बाद ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एमवे का नाम नहीं सुना होगा। लेकिन आज आप और हम सब लोग देखते हैं कि अनेकों लोग हमको मिलते हैं जिन्होंने एमवे का ए भी नहीं सुना, है ना। या कई लोगों ने सुना है तो सुना है कुछ पुरानी चीजें कि अच्छा एमवे का मतलब मेंबर बनाने का काम, उनके दिमाग में है कि एमवे का मतलब कुछ महंगे प्रोडक्ट्स, उनके दिमाग में है कि एमवे का मतलब शायद कोई चेन सिस्टम या शायद कोई सामान बेचना घर घर जाकर। लेकिन असली एमवे क्या है, इस बात की अगर आप नॉलेज लेंगे तो आपको पता चलेगा। और जब उन लोगों को हम बताते हैं कि यार ये चीजें आयुर्वेदिक चीजें हैं, मैं उनको एक आंवला तेल दिखा के बोलता हूँ कि ये देखो आंवला तेल जो है वो कितने रुपए का होगा, 200 ml का है। और मैं तुमको बता दूं कि ये डाबर वाला है, और ये जो डाबर वाला आंवला तेल है 200 ml का, ये 90 रुपए का है। तो हमारा कितने रुपए का होएगा? तो कहते हैं आपका एमवे का है तो कम से कम 150 रुपए का होएगा। और जब मैं बताता हूँ कि 70 रुपए का है, 75 रुपए का है, तो विश्वास ही नहीं होता कि अरे किसी ने बताया ही नहीं है। उस जमाने से लेके अब तक पेइंग कैपेसिटी इतनी बढ़ गई, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, प्रोडक्ट्स इतने बढ़ गए, एमवे के अंदर इतने सारे नए नए कंसेप्ट आ गए। चौबे जी ने बहुत ही बेहतरीन प्लान दिखाया, तो बार बार वो कोर प्लस की बात कर रहे थे। 4,000 करोड़ रुपया सिर्फ इस बात के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ कि लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जाए। 4,000 करोड़ कंपनी का टर्नओवर हिंदुस्तान के अंदर 2,000 करोड़ है, लेकिन 4,000 करोड़ रुपए इस बात के लिए इन्वेस्टमेंट है कि डिजिटलाइज किया जाए। तो अब आप एमवे बिजनेस की अगर आप बात करेंगे तो आप समझिए कि एसेंशियल चीजों का बिजनेस, यानी अगर कितनी भी भूखमरी फैल जावे, कभी भी आदमी जो है वो पेस्ट करना बंद नहीं करेगा, साबुन से नहाना बंद नहीं करेगा। और इन एसेंशियल चीजों के बिजनेस होने के कारण आज हम इतने गौरवान्वित थे कि पिछले दिनों के अंदर लोगों ने इतने बड़े चैलेंजेस देखे, कोरोना को देखा, और उस समय सारे के सारे बिजनेस में से बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए। मोर देन 95% बिजनेस बंद हो गए, 3 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए, जॉब चली गई। लेकिन उस समय में भी हम बड़े प्राउड के साथ कह सकते हैं कि हमारी एमवे की फैक्ट्री was not shut down even for a single second। एमवे की फैक्ट्री शट डाउन ही नहीं हुई, और बाद में एमवे के वेयर हाउस भी 5-7 दिन ही शट डाउन हुए और एसेंशियल चीजों के कारण से खोल दिए गए। जमाना है इम्यूनिटी का और जमाना है कम्युनिटी का, दोनों मिलते जुलते शब्द है। इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, और कम्युनिटी का मतलब समाज। तो हम लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता दे रहे हैं क्योंकि हर चीज से बचाव का तरीका आपकी खुद की इंटरनल शक्ति ही है। आपको कोई भी मास्क, आपको कोई भी सैनिटाइजर, आपको कोई भी चीजें, आपको कोई भी सरकार नहीं बचा पाएगी अगर आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी। और रोग प्रतिरोधक क्षमता के अंदर हम वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। न्यूट्रिशन के अंदर हमें कितना प्राउड है कि अगर मैं अपने राजस्थान का ही अगर फर्स्ट आ गया तो कितनी बड़ी बात होती है, लेकिन वर्ल्ड के मैप पे राजस्थान तो बहुत छोटा है। पूरे वर्ल्ड के मैप के ऊपर हम वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। और हम इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। हमारी इम्यूनिटी तो इतनी बढ़ी हुई है, मेरे पिताजी 77 ईयर्स की एज के अंदर कोई डायबिटीज नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई चीज नहीं है, दौड़ते हैं, भागते हैं, गाड़ी चलाते हैं, सारी इतनी चीजें करते हैं। मेरी मम्मी इतनी हेल्दी है, मेरी बेटी इंजीनियर है, अभी आपके पड़ोस के अंदर ही एक्सएलआरआई जमशेदपुर से वो एमबीए कर रही है। इंजीनियरिंग भी उसने बहुत अच्छे राजस्थान के बेस्ट, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज से की। और एक कम्युनिटी जो अमृता ने आपको बताया कि जो हम कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, कि कैसे जब मेरा मेजर एक्सीडेंट हुआ तो कम्युनिटी ने हमारी कितनी हेल्प की, और हमारे प्रोडक्ट्स ने इतनी हेल्प की, वो एमए ने बताया नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो ये मेरी फीमर बोन है, ये 2 टुकड़े हो चुकी थी, घुटना 3 टुकड़े हो चुका था, ये दांत भी नकली है, माथा भी फूट चुका था, और मेरा दोस्त ऑन दी स्पॉट एक्सपायर हो गया था। लेकिन उस समय मेरा जब एक्सीडेंट हुआ तो उस समय मुझे एमवे बिजनेस करते हुए 8 साल हो चुके थे। तो यहाँ से 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझने की है कि मुझे एमवे के प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत नॉलेज थी, बहुत कमांड थी। एमवे के न्यूट्रलाइट डेली के ऊपर, एमवे की आयरन के ऊपर, एमवे की कैल्शियम के ऊपर, एमवे के प्रोटीन पाउडर के ऊपर 1000% फेथ था। डॉक्टर्स ने जो भी चीजें लिखी मैंने कुछ भी नहीं ली। मेरे पूरे पांव के अंदर यहाँ तार बंधे हुए हैं, यहाँ रोड लगी हुई है ना, सब कुछ इतना खतरनाक मेजर एक्सीडेंट। डॉक्टर्स कहते थे कि आप कम से कम 1 साल बेड के अंदर रहोगे। लेकिन एमवे के इन प्रोडक्ट्स का कमाल था कि मैं 3 महीने बाद खुद की कार चलाकर खुद के ऑफिस चला गया। और जब कभी भी क्वालिटी प्रोडक्ट बन जाता है तो उसका बिकना तय होता है। एमवे जैसी हजारों स्कीमें आएंगी, आई थी, चली गई, आएंगी, चली जाएंगी, क्योंकि किसी भी बिजनेस को जो विशिष्ट चीजें बनाती हैं वो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं। बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी आपको कोई ज्यादा ऑफर कर सकता है, बिजनेस के अंदर आपको कोई ज्यादा पैसा दिखा सकता है, आपको 10 रुपए की बोतल 100 रुपए में बेच के 90% पैसा बांट सकता है। लेकिन कितने समय लोग 10 रुपए की बोतल 100 रुपए के अंदर खरीदेंगे? आपके बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी क्या होगी? बिजनेस टिकेगा कितना? हम सबके सब लोग चाहते हैं
एक बड़ा बिजनेस, स्ट्रॉन्ग बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस और लगातार टिके रहने वाला बिजनेस। तो यहाँ पर जब हमने बात की कि प्रोडक्ट्स इतने अच्छे थे कि 3 महीने के बाद ही मैं एकदम ठीक हो गया, और अभी तो मैं अगर किसी को नहीं बताऊं तो किसी को पता ही नहीं चलता कि इनका इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ। हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इतनी नॉर्मल लाइफ इतने मेजर एक्सीडेंट के बाद इतने सालों के साथ जी रहा हो। कम्युनिटी की बात हमने की, इम्यूनिटी की बात हमने की, प्रोडक्ट्स की बात हमने की, लेकिन बिजनेस की नेचर की बात समझिए। मैं राजस्थान का यंगेस्ट गेस्टेड ऑफिसर था। मैं राजस्थान की टॉप मोस्ट पोस्ट के ऊपर कम से कम 12-13 साल रहने वाला हूं। अभी मेरी बहुत नौकरी बची हुई है। अभी मैं राजस्थान का यंगेस्ट सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हूं। अभी आपसे बात करने से जस्ट 15 मिनट पहले मैं आया हूं। लगातार इतने सारे काम है, इतनी सारी चीजें चल रही है, और हमारा भी जो ऑफिस है, हमारा जो पानी का महकमा है वो एसेंशियल चीज है। बिन पानी सब सून। हमने कोरोना के अंदर एक दिन भी घर के अंदर नहीं रहे। लगातार काम किया, लगातार काम किया, लगातार काम किया, क्योंकि एसेंशियल चीजों का बिजनेस है। लेकिन मेरा कैरियर तो सिक्योर था, लेकिन जब मेरा मेजर एक्सीडेंट हुआ और उसके अंदर कोई फर्क नहीं था, जीवन और मौत हमेशा ऊपर वाले के हाथ होती है। अगर उस दिन मौत हो जाती तो क्या मेरी वाइफ को वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थोड़ी बनाने वाले थे। अगर मेरी वाइफ को अनुकंपा नौकरी करनी पड़ती तो उसे सिर्फ एक क्लर्क की नौकरी मिलती राजस्थान सरकार के नियम के हिसाब से। लेकिन भगवान का लाख 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 शुक्र है कि हम उस समय 8 साल तक एमबीए बिजनेस कर चुके थे। फाउंडर प्लेटिनम से स्ट्रॉन्ग फाउंडर प्लेटिनम के लेवल पे थे। आज की डेट के हिसाब से देखें तो 1.5 से 2 लाख रुपए महीने की इनकम थी। तो मेरी वाइफ को कभी भी अनुकंपा नौकरी नहीं करनी पड़ती। और आज हमारा बिजनेस के अंदर इतनी सिक्योरिटी है, इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम है, इतने सारे जबरदस्त लाभ है। लेकिन उन सब लाभों के अंदर हमारा योगदान 0.1% ही है। 99.9% हमारा बिजनेस हमारे हाथ में है ही नहीं। अब हमारी इतनी बड़ी टीम है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैली हुई टीम है, कि जब इतनी सारी जगह से आपको थोड़ा थोड़ा पैसा भी आता है तो आपका एकदम सिक्योर्ड पैसा है। तो आपको जिंदगी के अंदर क्या चाहिए? मान सम्मान चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, लोगों की मदद करने की इच्छा चाहिए, एक लीडरशिप करके आप एक अच्छे समाज को बनाने की इच्छा रख सकते हैं। हर एक चीज एमवे बिजनेस के अंदर है। लेकिन मोर यू अंडरस्टैंड इट, मोर यू विल अप्रिशिएट इट। अगर हम इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और अपनी तरफ से कोई गैस वर्क करने की कोशिश करेंगे तो इसकी पूरी तस्वीर नहीं देख पाएंगे। जो जिंदगी के अंदर खराब चीजें होती हैं, जैसे उनके पास जाते हैं तो हमें उनके अंदर और बुराइयां और बुराइयां और बुराइयां नजर आती है। सही बात है। लेकिन जब अच्छी चीजों के पास जाते हैं तो उनमें और अच्छाइयां और अच्छाइयां और अच्छाइयां नजर आती है। लेकिन एमवे के अंदर इतनी विचित्रता है कि हम जैसे लोग बता रहे हैं कि एमवे बिजनेस से बेहतरीन कोई बिजनेस ही नहीं है, और वहीं पर एक आम आदमी कहता है कि यार इस एमवे की तो बात ही मत करना मेरे सामने। इतना कॉन्ट्रास्ट आपको लाइफ के अंदर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एक जना कह रहा है कि मेरे से एमवे की बात ही मत करना, और दूसरा जना कह रहा है कि एमवे से बेहतरीन तो धरती के ऊपर कुछ है ही नहीं। तो ये इस बिजनेस की नेचर है। हर खेती की नेचर होती है, हर तरह की नेचर होती है। आपके जो मनोज स्थापक जी हैं उन्होंने भी ऐसा नहीं सोचा था कि एमवे है तो मुझे दे दो फटाफट मैं अभी कर दूंगा। नीलम और रामकृष्ण चौबे जी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा, अरे वाह ये तो मैं ढूंढ ही रहा था। हम अगर इस सक्सेस प्रोफाइल को देखें, ये पूरी की पूरी सक्सेस प्रोफाइल है। इस सक्सेस प्रोफाइल के अंदर आपको दूध बेचने वाला, घास काटने वाला, बस कंडक्टर, ड्राइवर, मोची से लेके, क्लर्क से लेके, टीचर से लेके, वैज्ञानिक से लेके, बड़े बिजनेसमैन, किसान, छोटा बिजनेसमैन, दुकानदार, स्टूडेंट्स, मिनिस्टर्स, बड़े बड़े लोग, छोटे लोग, हर तरीके के लोग मिलेंगे। यानी कि ना तो उनकी क्वालिफिकेशन कॉमन है, ना उनका कोई जो है वो सोशल बैकग्राउंड कॉमन है, ना ही तो उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कॉमन है। लेकिन मैंने सब लोगों में एक कॉमन बात देखी। वैसे तो वो सब लोगों में कॉमन बात ये थी कि भगवान की उन सबके ऊपर कृपा थी, हम सब पे कृपा थी। लेकिन जो दूसरी कॉमन बात मैंने देखी, वो ये बात देखी कि लगभग सब लोगों ने शुरू के अंदर एमबे को ना ही बोला था। यानी कि उनको एमबे के बारे में या तो पता नहीं था या उनको गलत पता था। क्योंकि सब वो अंधों वाली कहानी यहाँ पर लागू होती है कि कोई अंधे जब छूते हैं तो कोई कहता है हाथी खंबे जैसा है, कोई कहता है कि हाथी जो है वो सूंड जैसा है, कोई हाथी कहता है किस जैसा है, पाइप जैसा है, कोई कहता है पत्ते जैसा है। लेकिन ज्यादातर लोगों ने पूरा हाथी नहीं देखा होता। तो मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप पूरे एमवे को देखो, और पूरे एमवे को देखने का तरीका है एमवे के अंदर आकर देखना। बाहर से आप पूरी तस्वीर नहीं देख सकते, और अंदर आके देखने के अंदर कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपको एमबे बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए कोई पैसा नहीं देना है, आपका कोई टारगेट नहीं है, आपको छोटी छोटी बातें सीखनी है। जब आप अंदर आएंगे तो आप अपने आप को एक बहुत ही बेहतरीन मौका देंगे। और क्योंकि अब लास्ट के अंदर 2-3 मिनट ही बचे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारा बिजनेस, जैसे मैंने बताया, इम्यूनिटी कम्युनिटी का बिजनेस है, एसेंशियल चीजों का बिजनेस है,
होम बेस्ड बिजनेस है, डिजिटली कंट्रोल बिजनेस है, घर रहकर हम सब जने कर सकते हैं। जब इतनी सारी की सारी चीजें हैं हमारे पास में, तो बिजनेस तो बेहतरीन है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर अपने आप को फिट करने के लिए हमें बेहतरीन बनना होगा। आईएएस का एग्जाम का पैटर्न चेंज नहीं होएगा। आईएएस आपको बनना है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप नहीं बनेंगे तो फिर आप कुछ भी एक्सक्यूज बना सकते हैं, लेकिन आप आईएएस नहीं बन पाएंगे। आइदर यू कैन मेक एक्सक्यूजेज और यू कैन मेक मनी, ऐसी कहावत है। आइदर यू कैन मेक एक्सक्यूजेज और यू कैन मेक सक्सेस। या तो आप सफलता बना सकते हैं या आप बहाने बना सकते हैं। किसी की भी स्थिति कभी भी बिजनेस करने के लिए परफेक्ट नहीं होती। किसी के बच्चे छोटे होते हैं, किसी की नौकरी बहुत मुश्किल होती है, किसी के पास नौकरी नहीं होती है, कोई कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, कोई कहता है कि मेरे को लोग नहीं जानते, मैं बात नहीं कर सकता, मुझे शर्म है, झिझक है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन इफ ड्रीम्स आर बिग, तो आपके चैलेंजेस कोई काउंट नहीं करेंगे। लेकिन आपका ड्रीम बिग नहीं है तो आपको छोटा चैलेंज भी बड़ा लगेगा। मैं आपको सिर्फ इतना सा मैसेज देना चाहता हूँ, फुल्ली प्रूवन बिजनेस है। 2000 करोड़ हम लोग बने हैं 20 साल बाद जाकर, लेकिन कंपनी ने अनाउंस किया है कि आने वाले 2 साल के अंदर हम 4000 करोड़ बनने वाले हैं। 2000 करोड़ से जब हम 4000 करोड़ की यात्रा कर रहे हैं, तो 2000 करोड़ की यात्रा में मेरे जैसे, मनोज सर जैसे अनेकों लोग करोड़पति अरबपति बन चुके हैं, एक बड़ा अरबों का एसेट जनरेट कर चुके हैं। लेकिन जब ये बिजनेस 4000 करोड़ जाएगा, तो जो जना आज की मीटिंग को डिसीजन लेके करेगा, तो वो भी 2 साल के अंदर एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल लेवल के ऊपर हो सकते हैं। एमवे बिजनेस के अंदर हम हमेशा बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति सक्सेसफुल है जिसने स्टार्ट कर लिया। बाद में तो सिर्फ सफलता के पायदान है। कोई जना 5000 रुपए महीने के कमाने के लिए सफल है, कोई 50,000 कमाने में सफल है, कोई 5 लाख कमाने में सफल है, कोई 50 लाख में सफल है, कोई 5 करोड़ में सफल है। कोई बिजनेस के अंदर 9% बीएफआई है, कोई जना बिजनेस के अंदर सिल्वर है, कोई फाउंडर प्लेटिनम है, कोई फाउंडर एमराल्ड है, कोई फाउंडर डायमंड है, कोई डबल डायमंड है, कोई क्राउन है। तो सब के सब लोग सफल हैं। मेरे ऑफिस के अंदर जूनियर इंजीनियर भी सफल है, चीफ इंजीनियर भी सफल है, असिस्टेंट इंजीनियर भी है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर भी है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी है। तो सब लोगों की सफलता के पायदान अलग अलग है। आपको यहाँ पर प्रमोशंस लेना आपके हाथ के अंदर रहेगा, लेकिन आपको जो पुराने लोग हैं, नए लोगों के लिए तो बहुत आसानी है। नए लोगों के तो कोरे कागज जो होते हैं, जो जैन भाई लोग होते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो पुराने लोग होते हैं वो पुरानी फिलॉसफी के अंदर रहते हैं। जैसे कि अभी वहीं पे जाके बिजनेस दिखाना है हमारे को, अभी अपलाइन को कंधे के ऊपर रख के चलाना है कि अपलाइन प्लान दिखाए। इतनी सारी एमवे के अंदर चीजें हो रही है, उस साथ जुड़ जाइए। और आप पुराने लोगों को भी मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को अपने साथ मत जोड़िए, लोगों को ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम के साथ जोड़िए। क्योंकि जब लोगों को हम अपने साथ जोड़ेंगे तो हमारा इंजन काम करेगा, और हमारे इंजन की वो इतनी हॉर्स पावर नहीं है जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड के इंजन की हॉर्स पावर है ना। तो आप अपने साथ में लोगों को ना जोड़कर सिस्टम के साथ लोगों को जोड़िए, सिस्टम के साथ काम करिए। कोई ऐसी संभावना नहीं है कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आप अपनी पीढ़ियों की जिंदगी ना बदल दो। सिर्फ आपको थोड़ा सा धैर्य दिखाना है, आपको विश्वास दिखाना है, आपको जुनून दिखाना है। सफलता रोज रोज नहीं मिलेगी, लेकिन सफलता कभी कभी जो मिलेगी वही आपकी परमानेंट और बहुत बड़ी सफलता हो जाएगी। जैसे कहते हैं कि अगर 1 ग्राम सोने की माइनिंग करनी होती है, जब ऑस्ट्रेलिया गए तब बताया, किताबों के अंदर भी पढ़ा कि 1 ग्राम अगर सोना चाहिए तो 1000 किलो मिट्टी हटानी पड़ती है। तो व्यापारी का दिमाग 1000 किलो मिट्टी के ऊपर नहीं होता, उसका दिमाग सिर्फ 1 ग्राम सोना मिल रहा है, उससे उसको सारी वैल्यू मिल रही है। तो हम लोग जब लोगों को बिजनेस कंसेप्ट दिखाते हैं, तो आप सब लोग नहीं समझ पाते हैं, कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। तो हमारा ध्यान उन लोगों पे नहीं होता जो लोग नहीं समझ पा रहे। हमारे लोग नहीं समझ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इस बिजनेस के अंदर सुपर सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी की जरूरत है। ये हमें पहले दिन से पता था, और वो आदमी हम खुद है। अगर मैं सक्सेसफुल हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे पूर्ण नॉलेज है, तो मुझे पता है कि मुझे मेरे जैसे 6 लोग मिलने तय है। क्योंकि दुनिया का अंतिम समझदार आदमी मैं नहीं हूं, और दुनिया का अंतिम बेवकूफ भी मैं नहीं हूं। मैं जैसा हूं, मुझे मेरे जैसे 6 मिलने तय है। लेकिन जो लोग जल्दबाजी करते हैं, जो लोग हौसला छोड़ देते हैं, जिन लोगों का कैरेक्टर इतना मजबूत नहीं होता, जो लोग इधर उधर लालचों के शिकार हो जाते हैं, ऐसे लोग हैं। क्योंकि हम आम लोग हैं, और हमें आम लोगों को खास बनने का अवसर मिला है एमवे और ब्रिट वर्ल्ड वाइड के एक सौजन्य से। तो उस अवसर को ना गंवावें, अपनी अपलाइन को कस के पकड़े, और बिजनेस के अंदर थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा जुनून रखें, और बिजनेस को समझें। एक बार अगर आप समझ गए तो आप इतना एंजॉय करोगे, क्योंकि समझ के बाद ही इंजॉयमेंट आता है। जब आप समझ जाएंगे तो आप जिंदगी का हर पल एंजॉय करेंगे। वी हैव बीन एंजॉयिंग दिस एमवे बिजनेस फॉर ईच एंड एवरी डे, एवरी मिनट।
हमारी डाउनलाइन चली गई, ये चला गया, वो चला गया। इससे कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, इंसान हम भी है, 1 सेकंड के लिए हुआ तो लगता है कोई बात नहीं, आया ही होगा, जाने के लिए कोई खास बात नहीं है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन हम अगर टिके रहेंगे तो बिजनेस का होना तय है। और आप लोग बहुत ही बहुत ही बहुत ही लकी हो कि आप सुमित बहादुर जी की डायरेक्ट मेंटरशिप के अंदर है। आपकी अपलाइन मनोज स्थापक जी का पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतना जबरदस्त नाम है। उनके एक टाइम के लिए लोग, हम लोग इतना उनको रिक्वेस्ट करते हैं और लोग उनकी सीढ़ी सुनते हैं। जो वो 2,500 रुपए वाला प्लान दिखाते हैं उससे भी लोग बहुत रिलेट करते हैं। लेकिन आपको मैं बताना ये चाहूंगा कि आप 2,500 रुपए पे अटकाइए मत। आपका 2,500 से प्लान बताना बहुत अच्छा है, 2,500 के प्लान को समझना बहुत आसान है, उसको लोग रिलेट बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन आपको कम से कम 200 पॉइंट का बिजनेस जरूर करना चाहिए। और आप अगर एमबीए बिजनेस करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 20, 22, 25 हजार रुपए का बिजनेस ना करें। 180 प्रोडक्ट्स है, जो लोग बिजनेस नहीं करेंगे प्रोडक्ट्स तो उनको चाहिए ही चाहिए। और अगर आप 20-25 हजार रुपए का बिजनेस खुद करते हैं, आपके जैसे थोड़े से लोग मिलेंगे बिजनेस के अंदर, हम आपको हमेशा हर फॉरेन ट्रिप के ऊपर मिलेंगे। आप लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जो है वो बहुत आगे बढ़े एक बहुत अच्छी मेंटरशिप के अंदर। अभी एग्जैक्टली हमें जितना टाइम दिया गया था उतना टाइम पूरा हो चुका है। आप सब लोगों